गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पोलिनेशन। बेटा पोलिनेशन में हम लोगों ने पोलिनेशन को डिफाइन कर लिया है, उसको सोर्स के बेस पे, पोलन ग्रेन के सोर्स के बेस पे क्लासिफाई कर लिया, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी। फिर हम लोगों ने अगली क्लास में पढ़ा था कि एजेंट के बेस पे क्लासिफाई करना। बेटा एजेंट के बेस पे हमने क्लासिफाई किया था दो तरह के एजेंट, एबायोटिक और बायोटिक। हमने एबायोटिक को पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे बायोटिक। बेटा ध्यान देना, अभी आप लोगों ने क्या कर रखा है कि ये जो पोलिनेशन है इसको आपने दो भागों में बांटा है। एबायोटिक एजेंट जिसमें आपके पास विंड और वाटर थे, इसको आपने पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है बायोटिक। बायोटिक एक बात याद है आपको, मैंने उसमें कहा था कि बायोटिक में मेनली जो एजेंट होते हैं एनिमल होते हैं। कौन होते हैं? एनिमल होते हैं। और जब एनिमल होते हैं तो इसको हमने एक नया नाम दिया था, आपको याद है? इसे हम रख सकते हैं जूफिली। क्या कह सकते हैं? जूफिली। कोई भी एनिमल पोलन ग्रेन के ट्रांसफर में हेल्प कर सकता है। जैसे आप कह सकते हो बीज, मक्खियाँ, बटरफ्लाइज, लेमर, श्रूज, बैट, रेप्टाइल्स, मोलस्कन्स एटसेट्रा, बहुत सारे करते हैं। बेटा मेन एजेंट तो हमारे यही दो हैं, बीज और बटरफ्लाइज। और जो हमारे सिलेबस में जो है, जो हमें पढ़ना है, उसमें पहला पढ़ना है हमें पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, बटरफ्लाई, बीज। तो इसे हम लोगों ने नाम दे दिया इंटोमोफिली, मतलब बाय इंसेक्ट। इसके अलावा हमारे पास क्या है? बर्ड, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली, बाय बर्ड्स। इसके बाद हमारे पास है बैट, कायरोप्टेरोफिली, बाय बैट। इसके अलावा मोलस्कन, उसे कहेंगे मैलेकोफिली, बाय फ्रेश वाटर मोलस्क। बेसिकली किससे होता है? पाइला, एप्पल स्नेल। ये हैं हमारे जूफिली के कैटेगरी जो हमें पढ़ने हैं। बेटा सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे देखना, जूफिली लिखा हुआ है, लिविंग है, एनिमल है। बेटा लिविंग का एक नेचर होता है। देखो बेटा यहाँ मैंने बताया था इनको कोई लालच नहीं है। हवा और पानी अपने हिसाब से मूव करते हैं। हवा ब्लो करती है, विंड ब्लो करता है, वाटर करंट मूव करता है। लेकिन बेटा ये लिविंग है, इनमें लालच है, अट्रैक्शन, इनको अट्रैक्शन की ज़रूरत है। तो बेटा जो बायोटिक फ्लावर होंगे ना, जो बायोटिक एजेंट के थ्रू होंगे, लिविंग जूफिलस फ्लावर होंगे, वो कुछ स्पेसिफिक नेचर शो करेंगे। जैसे फ्लावर कलर्ड हो गए, जैसे इनको अट्रैक्ट कर सकें। फ्लावर पोलिनेटर को, इन मेंबर को लालच देंगे, स्मेल का लालच देंगे, नेक्टर का लालच देंगे, आओ नेक्टर खा लो, एडिबल पोलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक। अब बेटा स्मेल, जरूरी नहीं कि स्मेल ऐसी हो जो हमें अच्छी लगे, अलग अलग स्मेल होती है।
तो बेटा कुछ न कुछ वो प्रोड्यूस करते हैं रिवार्ड के फॉर्म में, जिसके उस लालच में हमारे एजेंट आए, पोलिनेटर आए और पोलन ले जाएं, ट्रांसफ़र करें। ठीक, तो बेटा सबसे पहले हम इंडोमोफिली की बात करना शुरू करते हैं। जो इंडोमोफिलस फ्लावर है, अब हम देखते हैं कि इनमें इनके कैरेक्टर कैसे होने चाहिए। बेटा देखो, इंसेक्ट लिविंग ही है, और आपको बता दें इंटोमोफिली पोलिनेशन, टोटल पोलिनेशन का अबाउट 90% होता है, और पूरे एंटोमोफिली का अबाउट 85 to 90% हनी बी से होता है। इस बात को ध्यान देना, ये मेन कंपोनेंट है, मेन फैक्टर है पोलिनेशन का एंटोमोफिली, ध्यान देना इस बात को। इसमें बेटा फ्लावर कैसे होगा, कलर्ड होगा, इसके अलावा क्या निकालेगा, नेक्टर निकालेगा, इसके अलावा एडिबल पोलन निकालेगा, मतलब रिवार्ड देगा अपने पोलिनेटर को, अपने एजेंट को, अपने मीडिएटर को कि आप, हाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, पोलन खा लिया, नेक्टर खा लिया, पोलन ग्रेन लेते नहीं, भाग जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। तो उन्हें हम लोग ना पोलन रॉबर कहते हैं, पोलन के डकैत, चोर। ठीक, रॉबरिंग करते हैं वो। बेटा ध्यान देना, इसके अलावा क्या नेचर, ये तो फ्लावर का नेचर हो गया, कलर्ड, नेक्टर प्रोड्यूस करना, एडिबल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना। अब पोलन का नेचर कैसा होना चाहिए, पोलन को होना चाहिए स्टिकी होना चाहिए, चिपकू होना चाहिए, जबकि विंड वाले में क्या था, चिपकू नहीं होना चाहिए, इसको चिपकू होना चाहिए। चिपकू होने के दो तरीके, पहला ये पोलन ग्रेन के सरफेस पर कुछ केमिकल बन जाता है, मैंने पोलन पढ़ाते समय बताया था, नाम बताया था पोलन किट, याद आया बेटा, पोलन किट। पोलन किट का केमिकल नेचर भी मैंने बताया था, ऑयल एंड कैरोटीनॉइड। बेटा ये चिपकू होता है गम जैसा, कि क्या करता है, इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाता है, ऐसे चिपक जाएगा। अगला बेटा तरीका ये है कि ये जो पोलन ग्रेन है, इसके सरफेस पे ऐसे कांटे कांटे, डिजाइन के ऊपर ऐसे ऐसे कांटे से स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, जैसे वो बेटा हम लोग लेते हैं ना, वो चप्पल जूते में चेपी से चिपकने वाली होती है, रोइन से होते हैं ना, चिपकते हैं, उस तरह ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, चिपकू बनाता है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और मैं इस दोनों के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सवाल हमारे आ चुके हैं कि स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर सरफेस पे किस पोलन ग्रेन के पाया जाता है, या ऑयल कैरोटीनॉइड का बना हुआ स्टिकी गम लाइक स्ट्रक्चर किसके सरफेस पे होता है, आंसर होगा इंटोमोफिलस पोलन ग्रेन, या ठीक याद रखना, इंटोमोफिलस पोलन ग्रेन पे पाया जाता है। चलो एक बात और, ये तो चलो इसके इन दोनों की बात होगी, मज़ेदार बात बताएं। मैंने कहा था कि इंसेक्ट में मेनली किससे होता है, हनी बी से, मेनली किससे होता है, हनी बी से। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो हनी बी से पोलिनेशन होगा, आपको बताने चल रहा हूं, इसमें मेनली किसके जरिए होता है, हनी बी के जरिए, हनी बीज के जरिए होता है। आपको बेटा एक बात बता दें, हनी बीज ग्रेट पोलिनेटर है, महान पोलिनेटर है, ये लगभग 80% पोलिनेशन करते हैं पूरे का। बट बेटा हनी बीज आर ब्लाइंड फॉर रेड कलर, ब्लाइंड फॉर रेड कलर बिकॉज दे यूज यूवी रेज फॉर विजन, और इसलिए ये ब्लाइंड होती, देख नहीं पाती है। इसका मतलब लाल फ्लावर पे तो ये पोलिनेशन जल्दी नहीं करेंगे, वो करेंगे ही नहीं। ये करती हैं पीले फूल वाले, पर्पल फूल वाले। ठीक, ध्यान देना, जो इंसेक्ट पोलिनेशन कर रहे हैं हनी बी की अगर हम बात करें, तो जो उनका लेग होता है, लेग पे पाया जाता है पोलन बास्केट, पोलन बास्केट। ऐसे नहीं कि उसके अंदर टोकरी होती है, उसमें ले जाके ऐसे जेब की तरह डाल दो, ऐसे नहीं होता है। आप जैसे सोचो ये लेग है, इसका लेग है, तो बेटा इसे एक पैड से स्ट्रक्चर बना रहेगा, पैड से, और इसी पे आकर के इसे चिपक जाएंगे पोलन। ऐसे ये खाली जगह नहीं होता, पैड होता बेटा, उसे चिपकते चले जाते हैं। ये होता है पोलन बास्केट। इस पोलन बास्केट पे क्या होता है कि पोलन ग्रेन आके चिपक जाते हैं, इस बात को ध्यान देना। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं, इंसेक्ट एंटोमोफिली का बाकी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपकी एग्ज़ाम में एज इट इज़ आएंगे नीट में, हम उनकी बात करते हैं।
चलो अगला एग्जाम्पल जो हमारे पास है इंटोमोफिलस का पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया आपको पता ना, दुनिया का सबसे बड़ा फूल, लार्जेस्ट फ्लावर। कैसा होता है ये? लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ वर्ल्ड है। और बेटा इसका डायमीटर 1 मीटर होता है। इसकी जो स्मेल होती है ना, उस स्मेल को आप यही समझ लो, अगर कैटेगराइज करो तो उसे आप फ्रेगरेंस नहीं कह सकते, ऑर्डर कहोगे। मतलब ये सुगंध नहीं होता, दुर्गंध होता है हमारे लिए, यही समझ लो आप। बेटा जो रेफ्लेशिया है ये टोटल रूट पैरासाइट है, दुनिया का लार्जेस्ट फ्लावर है। दोनों बात मेंशन कर देता हूँ, लार्जेस्ट फ्लावर, टोटल रूट पैरासाइट। और मज़ेदार बात यह है कि बड़े वृक्षों पे नहीं होता, ये जो एक बेल रेंगती है उसके ऊपर पैरासाइट होता है। बताओ गरीब को सताता है? बेटा रेफ्लेशिया में ध्यान देना, आप सवाल है कि रेफ्लेशिया में पोलिनेशन कौन करेगा। बेटा अब इस बात को थोड़ा सीरियस हो देखना। रेफ्लेशिया पोलिनेटेड बाय कैरियन फ्लाई, कैरियन फ्लाई, कैरियन फ्लाई द्वारा होता है। कैरियन फ्लाई, कैरियन मक्खी होती है बेटा। ये फ्लावर में जब जाती है तो वहाँ पे स्मेल की वजह से जाती है, और फिर वहाँ पर जब इसके एंथर हिलते हैं तो इसके ऊपर पूरा पोलन ग्रेन गिर जाता है। और बेटा एक बात बता दें, वहाँ पर ये इंसेक्ट जाकर के फंस जाता है और निकलने की कोशिश करता है। बहुत सारा पोलन इसके पास आ जाता है, फिर वहाँ से भागता है, दूसरे फ्लावर पे जाता है, फिर वहाँ पर जाता है, तो ऐसे हो जाता है। बेटा ध्यान देना, कैरियन फ्लाई जब पोलिनेशन करता है वहाँ फंस जाता है, इसलिए रेफ्लेशिया में जो पोलिनेशन होता है इसे हम कहते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। फ्लाई ट्रैप्ड मैकेनिज्म, ये आपको याद रखना है, फ्लाई ट्रैप्ड मैकेनिज्म। हो गया। अब बेटा अगला एग्जाम्पल हमारे पास है। ये एग्जाम्पल जो लिखने चल रहा हूँ आपके एग्जाम में गलत होता है, और +1 के बच्चों ने टेस्ट में भी ये नाम मैंने कन्फ्यूजन के लिए दिया था आप लोगों को। बेटा अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ साल्विया। साल्विया याद करो बेटा, साल्विया एंजियोस्पर्म है, और इसी के नाम से मिलता जुलता आपको जो टेस्ट पेपर में कन्फ्यूज किया था +1 में वो है साल्विनिया, दैट इज टेरिडोफाइट। ये साल्विया है, वो साल्विनिया है। एग्जामिनर जब ये पेपर में ये सवाल देता है तो साल्विनिया ऑप्शन में इसके साथ ज़रूर देता है कन्फ्यूज करने के लिए। बेटा ध्यान देना, साल्विया का जो फ्लावर है ऐसे कुछ है बेटा, उसका जो एंथर होता है बीच से फट जाता है, फट के ये ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। हो गया। होता क्या है कि जब इंसेक्ट आकर के इस पर ऐसे बैठा ऐसे, तो बेटा ये पूरा सिस्टम हिलता है, ये दबेगा तो ये इसके पोलन ग्रेन इसकी बॉडी पे गिर जाएंगे। ठीक। और जो बेटा ध्यान देना यहाँ पे ये, अब इसमें हुआ क्या, जैसे ये वाला दबाया गया ये वाला उठ गया, ये इसे दबाया ये उठ के आ जाएगी इसके ऊपर। तो बेटा इसलिए इस मेथड का नाम होता है लिवर मैकेनिज्म। लिवर मैकेनिज्म, हम लोग लिवर यूज करते हैं ना पुल करने के लिए, पुश करने के लिए, लिवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म, टर्न पाइप मैकेनिज्म। हो गया बेटा। अगला एग्जांपल हमारे पास है फाइकस। ये तो आपने सुन रखा है बहुत सारा, फाइकस की बहुत सारी वैरायटी हमारे पास है। आपने एक फेमस नाम सुन रखा है फाइकस बेंगालेंसिस, जो आपने पढ़ा है दुनिया का सबसे लंबा जिंदा रहने वाला पौधा पेड़। और अगली चीज़ पढ़ रखा है इसके बारे में आपने मॉर्फोलॉजी में, किसमें पिलर रूट या प्रॉप रूट निकलती हैं जो सपोर्टिंग रूट होती हैं।
फाइकस की बेटा हम बात बताएं, जो फाइकस में आप देखते हो ना इतने दाने दाने से, जो वो एक्चुअल में फ्रूट नहीं है बेटा, वो इनका इन्फ्लोरेसेंस है, हैपेंथोडियम है। अगर उसको आप देखो, अपने हाथ में उठा के देखो, जैसे आप देखते हो कि आपको कुछ ऐसे सा दिखता है, यहाँ पे ऐसे कुछ बना सा होता है, ऐसे होता है। आप इसको काटो, अंजीर भी इसी में आता है, इसको काटो, तो जब काट के आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे ऐसे फ्लावर लगे होते हैं और यहाँ पे भी ऐसे फ्लावर लगे होते हैं। बेटा ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। बेटा इंसेक्ट यहाँ से घुसता है। आप देखें ना कभी भी वट का जो गांव में होता है पेड़ या फिर फाइकस के बाकी, उनको तोड़ने देखो, पतले पतले टीनी इंसेक्ट होते हैं, टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटो से भी छोटे। तो एक्चुअल में वो 2000 ब्लास्टोफैगा इंसेक्ट होता क्या, ब्लास्टोफैगा इंसेक्ट इधर से घुस आते हैं, घुस आए, अब इधर का पोलन ग्रेन इधर लाएंगे, लेकिन अब जाने लगते हैं तो ये चीज़ इनको रोक लेती है, ऐसे रोक लेती, जाने नहीं देती। बेटा ध्यान देना, फाइकस पोलिनेटेड बाय ब्लास्टोफैगा, ब्लास्टोफैगा इंसेक्ट, यहाँ हम मॉथ, सिंपल मॉथ लिखते हैं, ब्लास्टोफैगा इंसेक्ट। और बेटा दरवाज़ा बंद हो गया, इसलिए घूम घूम के पूरा पोलन ट्रांसफ़र करता है। इस मेथड को कहते हैं डोर ट्रैप मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, डोर ट्रैप्ड मैकेनिज्म। ये अगला एग्जांपल हो गया, डोर ट्रैप्ड मैकेनिज्म, किसमें, फाइकस में, हो गया। बेटा अगला एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास अगला एग्जांपल क्या है। अगला एग्जांपल हमारे पास, ये आपके इनिशिएटिव नाम लिखा हुआ है, यक्का प्लांट। यक्का प्लांट, यक्का, ये सवाल भी आया था अभी रिसेंटली, 14 के बाद ही आया था। यक्का प्लांट पोलिनेटेड बाय प्रोनुम्बा मॉथ, प्रोनुम्बा मॉथ, यहाँ पे सिंपल वाइट मॉथ था, वो प्रोनुम्बा मॉथ है। बेटा प्रोनुम्बा मॉथ की फीमेल जो होती हैं यक्का प्लांट के फीमेल पार्ट में एग लेज करती हैं। ये क्या करेंगी, लेज एग इन फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के फीमेल पार्ट में अंडे दे देंगी। बेटा अब कहानी मज़ेदार बात पता है कि यहाँ से कई सवाल बनते हैं, इकोलॉजी में भी, इवोल्यूशन में भी। बेटा ध्यान देना, अब फीमेल पार्ट में फीमेल मक्खी ने अंडे दे दिए, अब फ्लावर भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फीमेल पार्ट, और इंसेक्ट के बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं, लार्वा बड़े हो रहे हैं, दोनों पैरेलल बड़े होते हैं, ठीक। अब फ्लावर भी मैच्योर, ये भी मैच्योर। अब ये इंसेक्ट उड़ने की कोशिश करेगा, हेल्प इन पोलिनेशन, अब माइग्रेट करेगा ना, पोलिनेशन में हेल्प करेगा। दूसरी बात बेटा, ये कंपल्सन है कि यक्का प्लांट का पोलिनेशन प्रोनुम्बा मॉथ ही करता है, इसे हम लोग कहते हैं को एग्जिस्टेंस। अगर एक खत्म हो जाएगा, प्रोनुम्बा मॉथ खत्म कर दो तो इसका पोलिनेशन नहीं होगा, प्लांट खत्म हो जाएगा। अगर यक्का प्लांट खत्म कर दो, अंडे बेचारी कहाँ देगी, इनकी जनरेशन खत्म हो जाएगी, दैट इज को एग्जिस्टेंस। और जैसे जैसे एक चेंज मॉडिफाई होगा दूसरा भी मॉडिफाई, दैट इज को इवोल्यूशन। बेटा जहाँ को एग्जिस्टेंस है, अगर एक खत्म हो गया दूसरा भी खत्म, उसे को एक्सटेंशन भी कहेंगे। ध्यान देना इस बात को, क्या कहेंगे, को एक्सटेंशन भी कहेंगे। मतलब इस तरह का रिलेशन आपको बड़ा याद रखना पड़ेगा, सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना इस बात को। अगला एग्जाम्पल हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो बताने चल रहा हूँ, ये तो एक लाइन का ही सवाल आता है सीधे सीधे। ये एग्जाम्पल है एमॉर्फोफैलस। एमॉर्फोफैलस, एमॉर्फोफैलस है क्या बेटा, एमॉर्फोफैलस एक प्लांट का नाम है, एमॉर्फोफैलस फ्लावर। एमॉर्फोफैलस फ्लावर की बात करें बेटा, इसकी बात होती है 6 फीट इन हाइट। इस फ्लावर की ऊंचाई 6 फीट होती है, इतनी मतलब मेरी हाइट से ज़्यादा, इतनी, ठीक, 6 फीट हाइट होती है इस फ्लावर की। बेटा ध्यान देना, अब इसमें सवाल क्या बनता है बेटा, एक सवाल ध्यान देना, एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बारंबार कई बार रिपीट होकर ऑप्शन में आ चुका है। एमॉर्फोफैलस फ्लावर 6 फीट इन हाइट प्रोवाइड्स सेफ शेल्टर
शेल्टर किसको? टू इंसेक्ट फॉर एग लेइंग। सेफ शेल्टर प्रोवाइड करता है एग लेइंग के लिए, साइट प्रोवाइड करता है मोर्फोफैलस किसको? इंसेक्ट को। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है ऑर्किड, ORCHID, इसे कहते हैं ओफ्रिश प्लांट। बेटा ऑर्किड प्लांट का जो पोलिनेशन होता है बाय कॉल्पा इंसेक्ट। ये बुक में आपको लिखा मिलेगा बाय कॉल्पा इंसेक्ट, लेकिन बेटा मैं यहाँ थोड़ा सा आपको अटेंशन दूंगा, आप याद रखना बाय मेल कॉल्पा इंसेक्ट। ऑप्शन में तो मेल आता नहीं, आपके केवल कॉल्पा इंसेक्ट आता, लेकिन फिर जब आता नहीं मैंने इसे क्यों कहा? क्यों बेटा आप जो सवाल बताने चल रहा हूँ एग्जामिनर का वो उसमें हेल्प करेगा। बेटा होता क्या है कि कॉल्पा इंसेक्ट क्यों पोलिनेशन करता है, ये भी म्यूचुअलिज्म शो करने वाला एग्जाम्पल है, जैसे वो म्यूचुअलिज्म शो कर रहे थे, मतलब म्यूचुअल बेनिफिशियरी रिलेशन। बेटा ध्यान देना, जो ऑर्किड का प्लांट होता है ना बेटा, इसका फ्लावर जो होता है, ऑर्किड का फ्लावर रिसेंबल विद फीमेल इंसेक्ट ऑफ कॉल्पा या फीमेल कॉल्पा इंसेक्ट। मतलब इसके फ्लावर का जो अपीयरेंस होता है इट इज लाइक फीमेल इंसेक्ट, फीमेल इंसेक्ट की तरह होता है। तो जो मेल इंसेक्ट उधर से गुजरता है तो ये फीमेल उसको अट्रैक्ट कर, मतलब ये फीमेल नहीं है, ये फ्लावर है, बट फीमेल इंसेक्ट से रिसेंबल कर रहा है, तो मेल इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, उसके पास जाता है, कॉपुलेशन करने की कोशिश करता है, बात को सुनना, कॉपुलेशन करने की कोशिश करता है, बट उसको थोड़े समय पता चल जाता है इट इज़ नॉट फीमेल, इट इज़ अदर एल्स, मतलब ये फ्लावर है, ये इंसेक्ट नहीं है, ठीक। तो वो क्या करता है, वहां से चला जाता है। अब क्या करेगा, इंसेक्ट यहां आया, कॉपुलेशन करने की कोशिश किया, इसके दौरान ये यहाँ पे क्या करेगा, पोलिनेशन करेगा, अब दूसरे फ्लावर पे भी जाएगा। तो बेटा इसलिए इस पोलिनेशन को, ऑर्किड में जो पोलिनेशन होता है, इसे बोलते हैं सूडो कॉपुलेशन मेथड। क्या बोलते हैं? सूडो कॉपुलेशन। इसे क्या बोलते हैं? सूडो कॉपुलेशन। इकोलॉजी में इसके लिए एक वर्ड और यूज किया गया है, सेक्सुअल डिसिट, ठीक। यहाँ पर आप बस इतना याद रखो, सूडो कॉपुलेशन। ये तो बेटा हमारे इंटोमोफिली का एग्जाम्पल हो गया। इंसेक्ट में ये आपको याद रखने जो आपके एग्जाम में आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। ये हो गया, आप एक नज़र देख लो, रेफ्लेशिया, साल्विया, फाइकस, यक्का, एमॉर्फोफैलस, ऑर्किड। सिर्फ आपको 6 नाम याद रखने, 6 एग्जाम्पल हैं, बाकी हम तो सिर्फ नाम चलेंगे, ठीक। इसको कर लिया आपने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्निथोफिली पर। अब हम बढ़ेंगे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली पोलिनेशन बाय बर्ड द्वारा होता है। जो बर्ड द्वारा होगा, लार्ज नेक्टर, लार्ज अमाउंट में नेक्टर करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन और एडिबल पॉलन और प्लस नेक्टर। बेटा आपने नाम सुना होगा एक हमिंग बर्ड या सन बर्ड। ये है बेटा स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है। इसके बारे में एक बड़ी खास बात है, उड़ते उड़ते आगे जा रही ना, ऐसे पीछे भी चलने लगती है, लेकिन मुझे ये नहीं बताना था, ये आपको पता है। बड़ी खास बात ये है, दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है, इतनी बड़ी, और कहा जाता है कि इसकी बॉडी में चोंच और पूंछ लंबी होती है। एक बात बताओ, जो दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है उसमें क्या चोंच, बीक, क्या पूंछ, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि आगे पीछे दोनों फ्लाई कर सकती है, इसकी बीक और टेल लंबी होती है। चलो उससे मतलब नहीं है,
अब हमें देखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बेटा ध्यान देना, हमारे पास है एलोवेरा जिसे कहते हो एलो, बोटल ब्रश पार्क में लगा होता है, रेड सिल्क कॉटन, रेड सिल्क कॉटन पौधे का नाम है, इरेथ्राइना का नाम है, ठीक। रेड सिल्क कॉटन, एलोवेरा, बोटल ब्रश, मैग्नोलिया, बस ठीक है, इतना 3 लिखो। अगला हमारे पास है कायरोप्टेरोफिली, कायरोप्टेरोफिली, पोलिनेशन बाय बैट। भाई जो बैट द्वारा पोलिनेशन हो रहा है ना, ऑर्डर, तेज ऑर्डर देता है, भयंकर गंध छोड़ता है। और बैट आपको पता है रात को उड़ते हैं। बैट हमारे लगभग मोर देन 50 माइल्स इन वन नाइट, एक रात में लगभग 50 माइल के आसपास पोलन ग्रेन को पास कर देते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है कदम, कदम ट्री, काइगेलिया दूसरा एग्जाम्पल है, एडेंसोनिया, एडेंसोनिया जिसका दूसरा नाम है बाओबॉब ट्री। क्या नाम है? बाओबॉब ट्री। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अगला है बेटा हमारे पास मेलेकोफिले। पोलिनेशन बाय पाइलाया फ्रेश वाटर मोलस्क। इसका एक एग्जाम्पल आप लिखना, एरम प्लांट्स, कोबरा प्लांट्स, एरम प्लांट्स, ये आते हैं। बेटा मजेदार बात बताएं अब आप, अगर आपको किसी ने आपसे पूछ लिया चलो भाई आप बता दो सांप द्वारा पोलिनेशन, सांप द्वारा पोलिनेशन, भाई सांप भी पोलिनेशन करता होगा, एग्जाम्पल तो आपको याद है नहीं। अब दिमाग लगाओ ना, स्टडी ऑफ स्नेक इज ऑफियोलॉजी, तो पोलिनेशन क्या होगा? ऑफियोफिली। बेटा एक बात बताएं आपको, अब जब यहाँ तक आ गई तो एक बात बता दें, चींटी, चींटियाँ जो होती हैं, ANTS आंट्स, चींटियाँ जो होती हैं, उनके लिए वर्ड आता है मैमरको। बेटा देखना यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि चींटियाँ पोलिनेशन करे तभी। फिलस मतलब आप जानते हो ना, लव, जैसे आपने इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन पढ़ा है, हाइड्रोफिलिक पढ़ा है ना, लिपोफिलिक पढ़ा है, मतलब लव, अट्रैक्ट, रिलेशन। तो बेटा कभी कभी हम देखें हमारे इकोसिस्टम में या प्लांट में पौधों के साथ यहाँ पर खोखला बना के चींटियाँ रहने, लाल चींटियाँ रहने लगती, रेड एंट्स रहने लगती हैं। आम के पेड़ पे देखना येलो कलर की, ऑरेंज कलर की चींटियाँ रहने लगती हैं। बेटा चींटी कभी भी पेड़ के साथ रिलेशन बनाए, चाहे जड़ों में रहे, कहीं रहे, उसे कहेंगे मैमेरकोफिली। वो आगे इकोलॉजी में आएगा, बट यहाँ वर्ड आ रहा था फिली, फिली इसलिए मैं बता दिया, उसे क्या कहेंगे? मैमेरकोफिली, मैमेरकोफिली। ये हो गया बेटा। अब अभी हमने क्या किया पोलिनेशन में? हमने पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन को मेल पार्ट से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर लिया है, चाहे वो सेम फ्लावर में हुआ हो, चाहे डिफरेंट फ्लावर में हुआ हो, चाहे खुद हुआ हो, चाहे हमारे इन एबायोटिक और बायोटिक एजेंट के थ्रू हुआ हो, लेकिन फाइनली ये पहुंच गया। जब ये पोलन ग्रेन फाइनली पहुंच गया तो अब हमें आगे की कार्रवाई करनी है, अर्थात उसका डेवलपमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर उसके पहले एक पॉइंट मैं आपको और बताऊँगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये बता रहा हूँ आपको, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा, ध्यान देना, वो हम अपने लैब में, हम एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस करते हैं। हम जो आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड पोलिनेशन कराते हैं नई वैरायटी बनाने के लिए, हम क्या करते हैं बेटा कि जैसे एक फ्लावर का कोई हमें कैरेक्टर पसंद आया, उसी जाति के दूसरे फ्लावर का कैरेक्टर कुछ अलग पसंद आया, दोनों में अलग अलग कैरेक्टर है, तो हम दोनों को अगर क्रॉस करा दें तो हमें नई वैरायटी मिल सकती है, इतना तो आपको पता ही है। तो अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे आप मान लो मटर का पौधा है, मटर का फ्लावर है, इसके अंदर चलो मेल लगा हुआ है, आपको पता है 9+1 होता है, और यहाँ फीमेल भी होती है। तो इसमें 2 वर्ड आपको याद रखना है। एक याद रखना है एमस्कुलेशन,
इमैस्कुलेशन। दूसरा याद रखना है बैगिंग। इमैस्कुलेशन होता है बेटा, ध्यान देना इस पर सवाल आता है, सवाल और गलत भी करते हो आप लोग, है तो टॉपिक इजी सा लेकिन फिर भी गलत कर, थोड़ा सा दिमाग पे ध्यान देना। इमैस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर या स्टामेन या एंड्रोसियम या मेल पार्ट बिफोर मैचुरेशन। रिमूवल को आपके बुक में कटिंग लिखा रहता है, मैचुरेशन हो गया। अगर बाइसेक्सुअल है तो करना है इमैस्कुलेशन, अगर यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन करने की क्या जरूरत है भाई, ठीक। तो अब जैसे बाइसेक्सुअल प्लांट था, हमने इसका क्या किया, एंथर को काट के निकाल दिया, इमैस्कुलेशन हो गया। बैगिंग में क्या करेंगे, इस फीमेल पार्ट को कवरिंग करेंगे, कवरिंग या कवर फीमेल पार्ट अर्थात पिस्टिल बाय बटर पेपर, बटर पेपर। अब इसका फायदा क्या है कि हमने मेल इसका हटा दिया, फीमेल को रख रखा है कि हम दूसरे मटर के पौधे से पोलन ला के डालेंगे। भाई आपने इसको अगर बैगिंग नहीं किया, आपने यहाँ का तो हटा दिया कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, सेल्फ पोलिनेशन ना हो, लेकिन पता चला कि आप बाहर से जब तक लाते तब तक भाई साहब यहाँ पोलिनेशन हो गया, हवा से उड़ के या इंसेक्ट से आ गया, तो इसलिए हम प्रिवेंशन के लिए इसको कवर कर देते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा इस क्लास में बस इतना करेंगे और अगली क्लास में हम पोलिनेशन के बाद क्या डेवलप हुआ, क्या चेंज आया, कैसे आया, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। असाइनमेंट आप कर लिए होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगला असाइनमेंट हम भेज देंगे। ओके, थैंक यू।